मेरा नाम सैयद जाफ़र हुसैन। मैं एलिवेट हाई स्कूल में हिंदी अध्यापक हूँ। आज हम 6वीं कक्षा का 6वां पाठ संसार पुस्तक है, इसके बारे में देखेंगे। इसके लेखक है जवाहरलाल नेहरू। ये अंग्रेज़ी में था, इसे हिंदी का अनुवाद प्रेमचंद जी ने किया है। इसका पाठ क्या है देखिए। जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। जब तुम मेरे साथ होते अक्सर मुझसे बहुत सी बातें करते हैं और तुमने पूछा करती थी, मुझे पूछते थे और उनके जवाब देने की मैं कोशिश करता था। लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में, हम दोनों उस तरह बातचीत नहीं कर सकते। जब आप मेरे करीब थे इसलिए हम दोनों बातचीत करते थे और आपके प्रश्नों का उत्तर मैं देता रहता था। लेकिन अब तुम मसूरी में हैं और मैं इलाहाबाद में, अब हम दोनों के बीच में बातचीत नहीं कर सकते। इसलिए मैंने इरादा किया है कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और उन छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में है छोटी छोटी कथाएँ लिखा करूँ। इसलिए मैंने ये इरादा कर लिया, मैंने सोच लिया कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की, ये संसार की और छोटे छोटे देशों के, इस दुनिया में जो छोटे छोटे देश हैं उसके छोटे छोटे कहानियाँ लिखा करूँ। तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है। तुमने तो इंग्लैंड के बारे में या हिंदुस्तान के बारे में या किसी के बारे में इतिहास यानी हिस्ट्री में तो पढ़े होंगे। लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान जो एक बहुत बड़ा देश है। लेकिन इंग्लैंड क्या है, एक छोटा सा आइलैंड के जैसा है और हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा देश है। फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन फिर भी संसार में, दुनिया में एक छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने की शौक़ है तो तुम्हें सब देशों का और उन सब जातियों का जो इसमें बसी हुई है ध्यान रखना पड़ेगा। अगर से आप इस बारे में जानकारी करने के लिए शौक़ है तो तुम्हें ये सब देशों के बारे में, और इसमें है तो जातियों के बारे में, इसमें है तो मज़हबों के बारे में, और इसमें कितने लोग बसे हुए हैं उन लोगों के बारे में ध्यान रखना ज़रूरी है। केवल उस एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो, सिर्फ तुम जहाँ पे पैदा हुए उसके बारे में ही नहीं, लेकिन पूरी दुनिया के बारे में रखना है। मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे खातों में बहुत थोड़ी सी बातें ही बतला सकता हूँ। इस दुनिया के इतने बड़े संसार में सिर्फ छोटे छोटे ही बातें मैं बता सकता हूँ। लेकिन मुझे आशा है कि इन थोड़ी सी बातों को भी तुम शौक़ से पढ़ेगी और समझेगी कि दुनिया एक है और दूसरे लोग जो इसमें आबाद है हमारे भाई बहन हैं। लेकिन मुझे एक उम्मीद भी है, आशा भी है कि ये थोड़ी सी बातों में तुम शौक़ से पढ़ेंगे और समझेंगे कि दुनिया एक और एक है, ये दुनिया पूरी एक है, दूसरे लोग भी इसमें आबाद है, ये सब लोग अपने भाई बहन हैं। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया और उसके आबादी का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ेगी। अगर से तुम बड़े हो गए तो ये दुनिया के बारे में, यहाँ की आबादी के बारे में, यहाँ के आदमियों के बारे में आप हिस्ट्री में सब जानकारी ले सकते हैं। ये तो बहुत बड़े बड़े मोटे मोटे किताबों में रहते हैं। उसमें तुम्हें जितना आनंद मिलेगा उतना किसी कहानी या उपन्यास में भी ना मिला होगा। जो ये कहानियाँ पढ़ते रहेंगे, ये हिस्ट्री पढ़ते रहेंगे तो उसमें जो आपको खुशी मिलेंगी, कहानियों में उतनी खुशी आपको नहीं मिलती। ये तो तुम जानती हो कि ये धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है। ये तो आपको पता होगा कि ये जो ज़मीन है ये तो लाखों करोड़ों साल पुरानी है और बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी ना था। बहुत दिनों तक
ये ज़मीन पे, ये धरती पे कोई इंसान नहीं था। आदमियों से पहले सिर्फ जानवर थे और जानवरों से पहले एक ऐसा समय था जब इसी धरती पर कोई जानदार चीज़ ना थी। आदमियों से पहले ये ज़मीन के ऊपर जानवर थे और जानवरों से पहले ये ज़मीन के ऊपर कोई जानदार चीज़ यहाँ पे नहीं थी। आज जब ये दुनिया हर तरह के जानवरों और आदमियों से भरी हुई है, लेकिन आज ये दुनिया, ये संसार कई किस्म आदमियों से और जानवरों से और एक जानदार चीज़ों से भरी हुई है। उस ज़माने का ख्याल करना भी मुश्किल है। अब वो ज़माने के बारे में सोचना भी बहुत बड़ी मुश्किल है, जब यहाँ कुछ ना था, जब ये दुनिया में, ये संसार में कुछ भी नहीं था। लेकिन विज्ञान जानने वाले और विद्वानों ने, लेकिन जो साइंस जानने वाले और विद्वानों ने भी कुछ ना कुछ इस विषय पर खूब सोचे और पढ़ा भी होगा और लिखा भी है कि एक समय ऐसा था जब यह धरती बेहद गर्म थी। एक टाइम ऐसा था ये ज़मीन बहुत गर्म थी और इस पर कोई जानदार चीज़ नहीं रह सकती थी और ये ज़मीन के पर कोई जानदार चीज़ नहीं रह सकती थी। और अगर हम उनकी किताबें पढ़ें और पहाड़ों और जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें तो हम खुद मालूम होगा कि ऐसा समय ज़रूर रहा होगा। अगर से हम किताबों में पढ़ेंगे या पहाड़ों के बारे में या जानवरों के बारे में या जानवरों के हड्डियों के बारे में अगर से मालूमात करें तो हमारे को ऐसा भी एक समय के बारे में, ऐसा भी एक समय था क्या बल्कि ज़रूर जानकारी मिली थी। तुम इतिहास की किताबों में ही पढ़ सकती हो। तुम सिर्फ केवल इतिहास यानी हिस्ट्री ही पढ़ सकती हो। लेकिन पुराने ज़माने में तो आदमी पैदा ही ना हुआ था, लेकिन पुराने ज़माने में इंसान पैदा भी नहीं हुआ था। किताबें कौन लिखता? वो पुराने ज़माने में इंसान पैदा नहीं हुआ था तो किताबें कौन लिखे होंगे? तब हमें उस ज़माने की बातें कैसे मालूम हो? अब इंसान नहीं है, किताबें नहीं है, तो वो ज़माने की बातें अपने को कैसे मालूम होती? ये तो नहीं हो सकता कि हम बैठे बैठे हर एक बात सोच निकालें। ये तो नहीं है कि हम हर एक बात को सोच के लिखने के लिए। ये बड़े मज़े की बात होती है क्योंकि हम जो चीज़ चाहते सोच लेते हैं और सुंदर परियों की कहानियाँ गढ़ लेते हैं। हाँ, ये तो एक मज़े की बात है कि अपन जो चीज़ सोच लेते हैं उसके बारे में ये कहानियाँ, सुंदर परियों की कहानियों के जैसे अपन तो एकदम लिख देते, लेकिन इतिहास तो नहीं लिख सकते। लेकिन जो कहानी किसी बात को देखे बिना ही गढ़ लिया जाता है वो ठीक कैसे हो सकती है? अब ये कहानी लिख रहे हैं, किसी की भी कुछ भी देखे नहीं, सोचे नहीं, समझे, खाली सोच के लिख दिए तो वो कहानी सही है बोल के कैसा मान सकते? लेकिन खुशी की बात यह है कि उस पुराने ज़माने की लिखी हुई किताबें ना होने पर भी कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिससे हमें उतनी ही बातें मालूम होती है। लेकिन पुराने ज़माने के अपने कहने किताबें नहीं है, उनकी हिस्ट्री भी नहीं है, लेकिन थोड़े ऐसे चीज़ें हैं वो चीज़ों से अपन ये मालूमात कर ले सकते। जितनी ही किसी किताब से होती हैं, किताब जो दूसरे किताबों से जितनी जानकारी मिलती ये चीज़ों से भी उतनी ही अपने को मिल सकती। ये पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवर हैं कि पुरानी हड्डियाँ और इसी तरह की और भी कितनी ही चीज़ें हैं। ये समंदर है, ये सितारे हैं, ये पहाड़ है, ये नदियाँ हैं, ये जंगल हैं, ये जानवर हैं, जानवरों की हड्डियाँ हैं। उससे ही अपन कितने की चीज़ें मालूमात कर ले सकते हैं, जिससे हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है। ये चीज़ों से अपने को दुनिया का पुराना हाल भी मालूम हो सकता है। मगर हाल जानने की असली तरीक़ा यह नहीं है कि हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ लें, बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़ें। लेकिन हाल जानने के लिए असली तरीक़ा ये नहीं है कि हम दूसरों की किताबें पढ़ के ये सोच के लिखना है, लेकिन बल्कि अपनी खुद संसार के एक पुस्तक पढ़ें। यानी संसार के बारे में एक किताब अपन खुद पढ़ना है कि आखिर ये संसार क्या है,
यह दुनिया क्या है। अपन दूसरों की बातें सुन के नहीं, दूसरों के पढ़ते हुए अपन भी सोचना है कि क्या ये सच था क्या। मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में उसका हाल जानना सीख जाओगे। मेरी एक उम्मीद भी है कि यहाँ के पत्थरें और पहाड़ें या समंदर ये सब देख के थोड़े ही दिनों में इसकी जानकारी तुम भी खोज कर सकते हैं। सोचो कितनी मज़े की बात है। अब सोच लो, आप खुद इसके बारे में जानकारी निकाल सकते हो बोले तो कितनी मज़े की बात है। एक छोटा सा रोड़ा जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखते हो, शायद संसार की पुस्तक का छोटा सा पुष्ट हो। जैसे कि कुछ भी एक चीज़ पहाड़ के नीचे कहाँ भी गिर गई तो उसे देखते हैं, वैसे ही शायद दुनिया में एक किताब का ये एक पेज हो सकता, उसके बारे में आप लिख रहे हैं तो शायद उससे तुम्हें कोई नई बात मालूम हो जाए। जी, वो रोड़े के वजह से कोई एक बात आपको नई मालूम हो सकती। शर्त यही है कि तुम्हें उसे पढ़ना आता हो, लेकिन शर्त यह है कि तुम उसे पढ़ने आना है। कोई ज़बान उर्दू, हिंदी या अंग्रेज़ी सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने होते हैं। कुछ भी एक लैंग्वेज सीखने के लिए, उर्दू हो या हिंदी हो या तेलुगु हो या अंग्रेज़ी हो, सीखने के लिए उसके अल्फ़ाबेट्स अपने को होना है। इसी तरह पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे। जैसे कि आप अल्फ़ाबेट सीखने के बाद लैंग्वेज सीख रहे हैं, उसी तरीके से आप ये प्रकृति के अक्षर भी आपको पढ़ना होगा। तभी तुम उसके कहानी, उसके पत्थरें और चट्टानों की किताबों से पढ़ सकेंगे। अगर से इसके बारे में आप जानकारी कर सके, ये अक्षर पढ़ सके, तो जब भी आप या कहानी या पत्थरें या चट्टानों के बारे में आप मालूम कर सकते। शायद अब भी तुम्हें उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो। अभी भी ये थोड़े लोग पत्थरों के बारे में या ज़मीनों के बारे में या पहाड़ों के बारे में कुछ जानकारी थोड़े लोगों को मालूम भी होके रहती है और थोड़ी थोड़ी जानकारी भी है। जब तुम्हें कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो तो क्या वो तुम्हें कुछ नहीं बतलाता? अगर से आपको कुछ छोटा सा गोल चमकीला एक चीज़ दिख गई तो आपको कुछ ना कुछ मालूम होता। ये कैसे गोल, चिकना और चमकीला हो गया और इसके खुरदुरे किनारे या कोने क्या हुए? ये गोल चीज़, ये चिकनी और चमकीली, और इसके खुरदुरेपन कहाँ पे गया? यह रोड़े का खुरदुरापन कहाँ गया? इसके किनारे क्या हुए? ये तो आपके दिमाग में आएगा ना। अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डाले तो हर एक टुकड़ा खुरदुरा और नोकीला होगा। अगर से कोई पहाड़ को तोड़ दिए आप, फोड़ने लगे, तो वो टूटे हुए टुकड़े खुरदुरे या नोकीले कुछ ना कुछ होंगे। ये गोल चिकने रोड़ा की तरह बिल्कुल नहीं होता। ये जो चिकना पत्थर जो है उसके ऐसा तो नहीं होता। फिर यह रोड़ा कैसे इतना चमकीला, चिकना और गोल हो गया? अब सोचिए, ये रोड़ा है, ये चमकीला और गोल चिकना कैसा हो गया? ये तो सोचने की बात है। अगर तुम्हारे आंखें देखे और कान सुने तो तुम इसी को मुंह से उसकी कहानी सुन सकती हो। अगर से आप सचमुच आंखों से देखें और सुने तो आपको ये कहानी आपके मुंह से ऑटोमेटिक निकलती रहती। वो तुमसे कहेगी कि एक समय जिसे शायद बहुत दिन गुजरे हो, वो एक टाइम था, बहुत दिन गुजर गए होंगे। वो भी एक चट्टान का टुकड़ा था, ये भी एक पहाड़ का टुकड़ा था। ठीक उसे टुकड़े की तरह उसमें उसके किनारे और कोने थे, इसके टुकड़े थे और कोने भी थे, जिसे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ती हो, जो बड़े बड़े चट्टानों से, बड़े बड़े पहाड़ों से तोड़ते हो। शायद वो किसी पहाड़ के दामन का पेड़ रहा, शायद वो कोई पहाड़ का एक पेड़ था होगा। तब पानी आया और उसे बहकर छोटी घाटी तक ले गया। जब पानी पड़ा, इसे घसीटते हुए कोई एक किनारे तक लेके गया। वहाँ से एक पहाड़ी नाले से टटोल कर उसे एक छोटे से दरिया में पहुंचा दिया, और वहाँ से पानी फिर कोई पानी या समंदर या नदी कुछ आके उसे बहाते हुए लेके जाके एक दरिया में मिला दिए। इस छोटे से दरिया से वो बड़े दरिया में पहुंचा, एक छोटे से नदी से बड़ी नदी में पहुंच गया। वो दरिया को पैदों में लुढ़कता रहा, वो दरिया के बाहों में अंदर लुढ़कता रहा। जब उसके किनारे घिस गए और वह चिकना और चमकदार हो गया, जब उसके किनारे पूरे घसे गए और वो एक गोल बन गया और चमकदार हो गया, इस तरह वो कंकड़ बन गया
जो तुम्हारे सामने है। इस तरीके से वो कंकर बन के तुम्हारे सामने आ गया। किसी वजह से दरिया उसे छोड़ गया और तुम्हें उसे पा गई, और दरिया क्या है, उसे छोड़ के चले गई और वो तुम्हारे हाथ लग गया। अगर दरिया उसे और आगे ले जाता तो वो छोटा होते होते अंत में भालू का एक जर्जा हो जाता। अगर से दरिया इसे छोड़ के नहीं जाके और आगे तक उसको लेके जाते थे तो और वो छोटा छोटा होते हुए एक भालू सा, एक बिल्कुल छोटा सा टुकड़ा हो जाता और समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता, और समंदर में अंदर जाके अपने भाइयों से मिल जाता था, जहाँ एक सुंदर भालू का किनारा बन जाता। ऐसा जाके वहाँ पे एक छोटा सुंदर सा एक किनारा बन जाता था ये भालुओं का, जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और भालू के घरंदे बनाते, और वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे जाके खेलते रहते, वहाँ पे छोटे छोटे वो भालू के घर बनाते थे। अगर एक छोटा सा रोड़ा तुम्हें इतनी बातें बता सकता है तो पहाड़ें और दूसरी चीज़ों से जो हमारे चारों तरफ है हमें और कितनी बातें मालूम हो सकती हैं। अगर से एक छोटा सा रोड़ा इतनी बातें अपने को सिखा रहा तो आप सोचिए कि पहाड़ें और दूसरी चीज़ें जो ज़मीन पे हैं वो हमारे चारों तरफ है, वो अपने को और कितनी बातें बता सकते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि संसार पुस्तक है। ये पाठ था 6वीं कक्षा का। आज के लिए ये पाठ यहाँ पे समाप्त।